शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंधी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, गलत महापुराण की कथा कहती है। हमारा सनातन धर्म कहता है राम जी की मूर्ति का पूजन का विधान, भगवान कृष्ण की मूर्ति का पूजन का विधान, देवी जी की मूर्ति का पूजन का विधान, सारे देवताओं की मूर्ति का पूजन का विधान है, पर भगवान शंकर की मूर्ति का पूजन का नहीं, भगवान शंकर के शिवलिंग के पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान है। भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन का विधान वर्णित किया। किस लिए? क्यों? राम जी की पूजन करी, कृष्ण भगवान की पूजन करी, देवी जी की पूजन करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करी, दत्त भगवान के स्वरूप की पूजन करी। जिस देवता के स्वरूप की पूजन करते हैं उसमें केवल एक देवता के पूजन का फल मिलता है, केवल एक देवता का की पूजन कर रहे हैं, एक देवता के पूजन का फल है। अगर स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल है, पर अगर भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो एक देवता के पूजन का फल नहीं है, शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित है। 33 कोटि देवता के पूजन का फल समाहित। भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करा, कल अपन ने कथा में सुना, तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाता। अपने घर के पितरों को, अपने घर के आहूतों को, अपने घर के वासुकों को और अपने घर के कुल देवी देवता को भी शंकर जी पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का फल प्राप्त होता। भगवान शंकर के 1 लोटे जल का फल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती जी शंकर भगवान से करे कि अपने स्वरूप का त्याग कर दो, और स्वरूप त्याग कर कर जो मैं बचपन में पूजन करती थी शिवलिंग की, जो मैं आराधना करती थी शिवलिंग की, वो शंकर की शिवलिंग के रूप में आप प्रतिबिंबित हो जाए, आप दिखे, शंकर भगवान का वो स्वरूप आपका हो जाए, वो स्वरूप मुझे मिले। ठीक है। और भगवान देव आदिदेव महादेव, भगवान शंकर ओगढ़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे ओगढ़नाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती से कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पार्वती मैं शंकर का शिवलिंग का स्वरूप धारण कर लूंगा, पर एक बात बता कि मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे, मैं तेरे साथ चलूंगा कैसे। पार्वती जी शंकर जी से कर रही हैं, रूप त्याग दो, रूप बदल दो। रूप बदलो। शंकर भगवान ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती हैं जो मैंने बचपन में आपकी आराधना करी, जो बचपन में मैंने आपको भजा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से,
मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव की जरूरत होती है और शंकर तक पहुंचने के लिए भाव की जरूरत होती है। मंजिल तक पहुंचना है तो पांव की जरूरत होगी और शंकर तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, शंकर से कुछ प्राप्त करना है, झोली पसार कर अपनी झोलियों में खुशियां प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धन पर प्राप्त करना है तो भाव की जरूरत होती है, केवल भाव। अब कितने धनपति हैं, कितने करोड़पति, कितने सत्तापति, कितने वैभवपति हैं, कितना आपके पास में वैभव है, कितना धन है, कितनी संपदा है, वो कोई मायना नहीं रखता। आपका भाव कितना है, शंकर जी के प्रति आपका दिल कितना है, भगवान शंकर के प्रति आपका भाव कितना है, वो देखा जाए। और कभी मौका लगे ना तो एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आकर देखिएगा। हीरे की चूड़ियां पहनने वाली मेरी जीजियां जिनके घर में 10-10 नौकर काम करते हैं, वो भी कुबेरेश्वर धाम में बर्तन मांजने की सेवा करती हैं, आकर सेवा में लगी रहती हैं, भोजन बनाने की सेवा करती हैं। जिनके घर में 10 नौकर लगे हैं वो कुबेरेश्वर धाम में आकर बाबा की सेवा में लगती हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों सेवा करती हो, उनसे पूछो कि तुम यहाँ आकर क्यों करती हो सेवा, तो वो कहती हैं हम साल में एक बार बाबा के धाम आते हैं और कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आकर सेवा कर कर जाते हैं। साल भर कुबेर भंडारी इतना देता है कि हमारी सेवा के लिए 10 नौकर लाकर खड़ा कर देता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया। आप रूप बदलो। शंकर भगवान ने पूछा कौन सा रूप, तो कि जो मैं बचपन में भजती थी, जो मैं बचपन में भजती थी, जिसको मैंने बचपन में दर्शन किए हैं, छोटा सा शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, ठीक है, छोटा सा शिवलिंग का रूप शंकर भगवान रखने को तैयार है, ठीक है। शिवजी ने पूछा कि मुझे उठाएगा कौन। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं सुनो भोलेनाथ, आप अगर अपने असली स्वरूप में बैठते हो ना तो दुनिया का कोई तुम्हें तिल भर नहीं हिला सकता, पर जब तुम छोटे से शिवलिंग के स्वरूप में हो जाते हो तो कोई बच्चा भी तुम्हें गोदी में ले लेता है, क्योंकि वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला मानता है, वो आपको भोला समझता है, सरल सहज। बहुत बड़ा दर्शन का फल है। शंकर भगवान की मूर्ति से दर्शन करने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन करना। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। महाराष्ट्र में कथा थी तो वहाँ एक पत्र आया था, एक भाई ने लिखा था मेरी पत्नी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है, सिरपुर की कथा में वो पत्र था। तो उसने लिखा मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ। तो उससे हमने एकांत में बुलाकर पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, बता तू क्या हुआ। उसका फ़ोन नंबर था, उसको फ़ोन लगवाया, पूछा क्यों परेशान हो गया। उसने कहा मेरी पत्नी रात को चिल्लाती है,